जैसे कि हम देखेंगे इस चेस बोर्ड के ऊपर सबसे पहले अगर हम पीसेस के बारे में जानकारी लें तो चेस बोर्ड के अंदर रूक, नाइट, बिशप, क्वीन, किंग, बिशप, नाइट और रुक और पैदल। इस तरह से चेस बोर्ड के ऊपर वाइट तरफ 2 एलिफेंट, 2 रुक, 2 नाइट, 2 बिशप, किंग और क्वीन और 8 पॉन होते हैं। वैसे ही ब्लैक साइड की तरफ भी होते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें इसमें से कोई भी पीसेस चलना नहीं आता। तो सबसे पहले हम पीस कैसे चलते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो कैसे मार सकता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले एलिफेंट का देखते हैं। एलिफेंट मतलब रुक। रुक जो होता है वो चेस बोर्ड के कहीं पे भी खड़ा होगा, कहीं पे भी हम उसको रखेंगे तो वो वहां से अपने स्टैंडिंग लाइन में चल सकता है और जहां अभी वो रुक है वहां से वो अपनी स्लीपिंग लाइन में भी चल सकता है। अगर आप देखेंगे तो जो अभी रुक का यहाँ पे पोजीशन बना है वो देखोगे तो वो स्टैंडिंग लाइन में भी ऐसे चल सकता है और स्लीपिंग लाइन में भी ऐसे चलता है। तो ये एक सिंपल पैटर्न बन रहा है, जैसे प्लस होता है वैसे तरह का ये पैटर्न बनता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे कि रुक कहीं पे भी खड़ा होगा, चाहे ये स्क्वायर में हो या कोई भी स्क्वायर में हो, वहां से वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन ही चलेगा। अगर मान लो ये रुक कॉर्नर में है तो कॉर्नर से भी आप देखोगे तो वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन में ही चलेगा। वैसे ही अगर आप देखो तो रुक मार किसको सकता है, तो रुक उसी को मार सकता है जो उसके चलने के राह में बीच में आएगा। अगर खुद का कोई पीसीस है, वाइट रुक है तो वाइट पॉन है या वाइट बिशप है या कुछ भी है, तो वो रूक वहां से आगे नहीं जा सकेगा। ना उसको मार सकता है ना उससे जंप कर सकता है। वैसे ही अगर उसी टाइम ओपोनेंट का कोई पीस कहीं पे है तो रूक उसे वहां जाके मार सकता है। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है कि रुक चलेगा अपने डायरेक्शन में, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स वो चल सकते हैं इतना चलेगा। इन बिटवीन मूव अगर कोई आता है इसके बीच में तो ओपोनेंट का कोई भी पीस होगा किंग को छोड़ के तो उसे मार सकता है और अपना कोई भी पीस होगा तो उसे वो मार नहीं सकता। वैसे आगे इसके एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि बिशप कैसे चलता है। तो बिशप को आप देखोगे तो चेस बोर्ड में डार्क और लाइट स्क्वायर होते हैं। तो डार्क स्क्वायर में वो डायगोनली चलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। बिशप अगर डार्क स्क्वायर का है तो वो सिर्फ डार्क स्क्वायर में ही चलेगा, और अगर बिशप लाइट स्क्वायर में है तो वो लाइट स्क्वायर में ही चलेगा। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि बिशप जो है लाइट स्क्वायर का बिशप है तो लाइट स्क्वायर में ही चल सकता है, लेकिन चलेगा डायगोनली। अब जैसे आप देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बिशप जो है वो क्रॉस क्रॉस में जैसे होता है ना एक्स लिखा हुआ या तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, वो इस तरह का वो चलता है। ये तो सेंटर में है तो आपको ये डायरेक्शन दिखता है। अगर सपोज कर लो कि कहीं सेकंड रैंक में तो भी वो चलेगा तो वही डायरेक्शन में, स्लांटिंग डायरेक्शन में ही चलेगा। अब पीसीस को मारने की जो बात होती है वो चाहे कोई भी पीस हो, चाहे हाथी हो, ऊंट हो, वजीर हो या किंग हो, वो मारेगा। अपने रूट में अगर कोई आता है तो उसको वो मार देता है। ओपोनेंट का होगा तो उसे मार सकता है, और अगर खुद का पीस है तो वो खुद को पीस के आगे नहीं जा सकता। जैसे आपने देखा कि कैमल कैसे चलता है, वैसे अभी हम देखें कि क्वीन। तो क्वीन एक ऐसा पीस है जो रूक और बिशप का कॉम्बिनेशन है। जैसे रूक चलता है ऐसे स्टैंडिंग लाइन में और स्लीपिंग लाइन में क्वीन चल सकता है।
रुक अगर स्टैंडिंग लाइन में चलता है, वैसे अगर क्वीन चलेगी तो स्टैंडिंग लाइन में वो ये सारे स्क्वायर को कंट्रोल करेगा। अगर उसी चीज को अगर हम देखते हैं कि बिशप की तरह क्वीन अगर चलेगी तो वो ये सारे के सारे स्क्वायर कंट्रोल करता है। तो इससे आपको पता चलता है कि सबसे पावरफुल अगर कोई मटेरियल है तो वो क्वीन है, क्योंकि क्वीन एक साथ इतने सारे स्क्वायर कंट्रोल करता है, मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन। जिसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रूक एंड बिशप। क्वीन भी रूक और बिशप की तरह अपने चलने के हर एक स्क्वायर के कंट्रोल में, अगर ओपोनेंट का कोई भी पीस आता है किंग को छोड़ के तो उसे मार सकता है। लेकिन अगर हमारा कोई पीस वहां पे है तो वो उसे जंप करके आगे नहीं जा सकेगा। ओपोनेंट का पीस अगर उसके पीछे भी पड़ा है तो भी वो उसे मारने के लिए पीछे जंप करके नहीं जा सकेगा। अब वैसे ही देखेंगे कि किंग की बात करते हैं तो जो किंग है वो भी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और डायगोनल में चलता है। जैसे क्वीन चलता है वैसे ही किंग भी स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लांटिंग लाइन में चलता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि किंग सिर्फ एक स्टेप चल सकता है और सारे चेस बोर्ड में सिर्फ किंग ही एक ऐसा पीस है जो कभी मरता नहीं है। चेस में किंग को मारते नहीं है, किंग को चेकमेट करते हैं। तो अगर किंग के ऊपर ओपोनेंट अटैक करता है तो उसे चेक बोलना पड़ेगा कि चेक योर किंग, इट्स अंडर अटैक। उसी से आगे हम बात करेंगे। तो किंग दूसरों की तरह रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन एक ही बार अगर किंग चेकमेट हो गया, जहां उसको जाने का कहीं रास्ता नहीं मिलता, तो वहां से ये पूरा गेम ओवर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं चेकमेट। अब वैसे ही देखोगे तो सबसे अनोखा चेस के बोर्ड में अगर कोई पीस है तो वो पॉन होता है, अरे नाइट होता है। आप देखोगे नाइट जो है वो कहीं पे भी जंप करके जा सकते हैं, जो इन जनरल कोई भी पीस जंप करके जाते नहीं है। जैसे आपने देखा कि रूक है, क्वीन है, बिशप है, किंग है, वो सभी के सभी पीस अगर ओपोनेंट का कोई पीस है तो उसे मार सकता है अपने डायरेक्शन में। लेकिन अगर अपने रूट में, चलने के रूट में कहीं कोई बीच में आता है तो वो उसको मार सकता है, और खुद का पीस होगा तो उसको जो जंप करके नाइट जा सकेगा, ओपोनेंट का पीस नहीं जा सकता। वैसे हम देखेंगे तो नाइट है तो वो स्टैंडिंग लाइन में 1 2 लेफ्ट राइट, वैसे ही स्टैंडिंग लाइन में 1 2 लेफ्ट राइट। वैसे ही देखोगे तो स्लीपिंग लाइन में देखोगे तो नाइट चलता है 1 2 अप डाउन, 1 2 अप डाउन। आपने ये चीज में मार्क किया कि सारे की सारी जगह पे नाइट एल शेप में चल रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो इसे आप एल शेप बोल सकते हो। आप इसको प्रॉपरली देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये टी भी बना रहा है, जैसे टी होता है इस तरह का भी उसका बनता है। लेकिन उसका प्रोसेस ऑफ मूवमेंट क्या है कि वो ढाई घर के ऊपर ही चल सकता है। इसके बीच में अगर कोई पीस आता है तो उसको जंप करके भी जा सकता है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि यही पीस सारे के सारे उसी के हैं, तो सपोज कर लो यहाँ पे कोई एक जगह पे बिशप है, वो यहाँ पे अगर बिशप होता है या कोई भी XYZ पीस होता तो क्या होता, नाइट बिशप को भी मार सकता था। जैसे यहाँ है तो नाइट इसे मार सकता है, क्योंकि वो अपने टारगेट पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी पीस है ओपोनेंट का तो उसको मार सकता है। वैसे ही अब आखिरी में देखेंगे तो चेस बोर्ड में पॉन जो होता है वो सबसे यूनिक पीसीस है, क्योंकि पॉन सबसे छोटा होता है, उसका वैल्यू कम होता है और वो शुरुआत में एक ही स्टेप चलता है। अगर फर्स्ट टाइम अगर उसका मूव करेंगे, इनिशियल पोजीशन से वो चलना चाहे तो 2 स्टेप चल सकता है। लेकिन अगर चेस बोर्ड में एक बार 2 स्टेप चलने के बाद में उसको हर एक बार एक स्टेप ही चलना पड़ता है। पॉन हमेशा मारेगा तो स्लांटिंग लाइन में मारेगा और चलेगा तो सीधी लाइन में चलेगा। अगर पॉन के आगे, जहां पॉन चलता है उसके आगे अगर कोई भी पीस ओपोनेंट का खड़ा है तो वो इसको मार नहीं सकता, ना इसको जंप कर सकता है। पॉन अगर मारना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ
बिशप की तरह डायगोनल में ही मार सकता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अगर ये पॉन है तो वो डायगोनल में ये दो पीस में से किसी एक को मार सकता है, लेकिन ऊपर सीधा जाएगा तो वो जंप नहीं कर सकता, ना ही वो उसे मार सकता है। इस तरह से आपने देखा कि चेस के अंदर टोटल रूक, नाइट, बिशप, क्वीन, किंग और पॉन जो है वो व्हाइट और ब्लैक साइड दोनों तरफ होते हैं, और दोनों तरफ के सभी पीसों को कैसे चलना वो आज हमने सीख लिया। आगे जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हर एक पीस का मूवमेंट करते समय क्या क्या एडवांटेज हमें मिल सकते हैं, हमें किस तरह से उसको मारना चाहिए, हमें किस तरह से उसका फ़ायदा लेना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो हमेशा मेरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके वहाँ जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक मेरी मैसेज पहुँच जाएगा। आप उसको देख के चेस को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। जिस तरह से आज आपने पूरा वीडियो देखा उससे तो लगता है कि आप बहुत जल्दी ही पूरा चेस खेलना भी सीख लोगे। हालांकि आज जितना सीखा उससे आप चेस शुरू में खेलना तो सीख सकते हो, लेकिन चेस खेलने का वाई वी आर जस्ट प्लेइंग द चेस, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द चेस, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।